यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, और फंक्शन अपॉन फंक्शन है, मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है। तो आप क्या करोगे, आप देख रहे हो कि अगर तुमने इंफिनिटी यहाँ रख दी और इंफिनिटी यहाँ रख दिया तो ऊपर भी इंफिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये जो ट्रिक मैंने लगाई है, ये ट्रिक तब एप्लीकेबल होती है जब ऊपर और नीचे दोनों जगह इंफिनिटी आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने x की हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो बेटा अगर तुम्हारी x की हाईएस्ट पावर बराबर है, जैसे इस केस में था x की हाईएस्ट पावर 2 है ऊपर भी और x की हाईएस्ट पावर नीचे भी क्या है 2 है, अगर x की हाईएस्ट पावर दोनों जगह सेम है तो आपका आंसर क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट, तो 2/4 यानी कि हाफ। दिस इज द आंसर। लेकिन अगर न्यूमरेटर की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर की पावर से, ठीक है, और इन दोनों कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, द आंसर इज इंफिनिटी। और अगेन न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी है लेकिन इन दोनों कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, द आंसर इज माइनस इंफिनिटी। ज्यादा टेंशन मत लो, आप सिर्फ ये दोनों भी याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों पावर्स बराबर हैं तो सिंपल कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट, दैट इज द आंसर जो मैंने इसमें आपको बताया। दोनों की पावर बराबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की, तो आंसर विल बी 2/4, दैट इज हाफ। अगर न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर की पावर से, द आंसर इज 0। जैसे अब आप इस क्वेश्चन को देखो बेटा जी, यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर क्या है बेटा, न्यूमरेटर की पावर है 1, डिनोमिनेटर की पावर है 3, ठीक है, हाईएस्ट पावर। न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर की पावर से, तो आंसर क्या आएगा इसका 0 आएगा। हमने यही पढ़ा है अभी, अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है, द आंसर इज 0।